छात्रों, पिछले कुछ पाठों में हमने व्याकरण का अध्ययन किया है। अब हम पाठ क्रमांक 12 बचत का अध्ययन करेंगे। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। अन्न, पानी, पैसा, बिजली, कागज, ये सब चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है। इनके महत्व को समझकर हमें समझदारी से इनका उपयोग करना चाहिए। बच्चों, अन्न, पानी, पैसा, बिजली, कागज हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम किस प्रकार इन चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं? हम इन चीज़ों की बचत कैसे करेंगे? यह हम इस पाठ के में समझ लेंगे। अब हम इन चित्रों का निरीक्षण करेंगे। पहला चित्र है अन्न। अन्न खाकर हम जीवित रहते हैं। अन्न से ही हमारे शरीर का पोषण और विकास होता है। उससे हमें शारीरिक और बौद्धिक शक्ति मिलती है। इसीलिए अन्न हमारे लिए ज़रूरी है। भोजन करते समय थाली में अन्न को झूठा छोड़ने से अन्न का दुरुपयोग होता है। तो बच्चों, भोजन करते समय हम थाली में उतना ही खाना ले जितना हम खा सकें। खाने की चीज़ें अधिक लेकर उन्हें हम बर्बाद नहीं करेंगे और इस तरह से अन्न की बचत होगी। दूसरा चित्र है पानी। पानी के अनेक उपयोग हैं, जैसे पानी पीने के काम आता है। हम पानी से स्नान करते हैं। पानी से कपड़े और बर्तन धोए जाते हैं। खाना पकाने के लिए भी पानी ज़रूरी है। खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी ज़रूरी है। बिजली बनाने के लिए भी पानी ज़रूरी है। पानी ही हमारे जीवन का आधार है। सभी प्राणी पानी से ही जीवित रह सकते हैं। पानी का इतना महत्व होने के कारण ही उसे जीवन कहा जाता है। लेकिन हम नहाते धोते समय नलों को खुला छोड़कर पीने के लिए ज़रूरत से अधिक पानी लेकर पौधों को ज़्यादा पानी छोड़कर दुरुपयोग करते हैं। तो बच्चों, हमें पानी की बचत करना चाहिए। हम नहाते धोते पीते समय पानी जितनी ज़रूरत है उतना ही लें। आज से हम कभी पानी बर्बाद नहीं करेंगे और इस तरह से पानी बचत करेंगे। तीसरा चित्र है पैसा। पैसा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। भविष्य में विकट परिस्थिति आने पर हमें पैसों की सहायता मिलती है। इसीलिए हमें पैसों की बचत करना आवश्यक है। जीवन में बचत का जितना ही उपयोग है उतना आमदनी का। यदि हम बचत नहीं करते तो हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। तो बच्चों, हम फिजूल खर्चों से बचेंगे। जो आवश्यक है वे चीज़ें ही खरीदेंगे।
अनावश्यक चीज़ों पर पैसा बर्बाद नहीं करेंगे और इस तरह से पैसों की बचत होगी। चौथा चित्र है कागज और पेंसिल। कागज पर पुस्तकें छपती है। कागज से कापियाँ बनाई जाती है। कागज से बिल बुक और लेटर पैड बनाए जाते हैं। रसीदें भी कागज पर छपती है। रेल, बस और हवाई जहाज के टिकट भी कागज पर छपते हैं। अदालतों और कार्यालयों का सारा कामकाज कागज पर होता है। इसीलिए कागज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पुस्तकों की छपाई, शिक्षण तथा व्यापार आदि में कागज बहुत ज़रूरी है। कागज और पेंसिल बनाने में पेड़ों की लकड़ी का उपयोग होता है। इनकी बचत होने से पेड़ की रक्षा होती है। इसीलिए कागज और पेंसिल की बचत करनी चाहिए। तो बच्चों, कागज और पेंसिल की हमें बचत करनी चाहिए। हमें अपनी कॉपी का संभाल कर उपयोग करना चाहिए। परीक्षा के बाद कॉपियों से बचे कोरे पन्ने से नई कॉपी बनाकर उसका उपयोग करेंगे और इस तरह कागज की बचत होगी। पांचवा चित्र है बिजली। बिजली से प्रकाश मिलता है। घर में पंखा, धुलाई मशीन, मिक्सर, टीवी, कूलर आदि बिजली से ही चलते हैं। बिजली से ही कारखानों में मशीनें चलती हैं। बिजली से रेलगाड़ियाँ चलती हैं। इस तरह बिजली के अनेक उपयोग हैं। केवल ज़रूरत के समय ही बिजली का उपयोग करके बिजली की बचत हो सकती है। तो बच्चों, हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। ज़रूरत न होने पर हम पंखे और बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहेंगे। तो बच्चों, आज हमने बचत पाठ से यह समझा कि अन्न, पानी, कागज, पैसा, बिजली आदि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इनके महत्व को समझकर हमें समझदारी से इनका उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1. हमें किन किन चीज़ों की बचत करनी चाहिए? उत्तर: हमें अन्न, जल, धन और बिजली की बचत करनी चाहिए। प्रश्न दूसरा, अन्न का दुरुपयोग किस प्रकार होता है? उत्तर: भोजन करते समय थाली में अन्न को झूठा छोड़ने से अन्न का दुरुपयोग होता है। प्रश्न तीसरा, हम जल का दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं? उत्तर: हम नहाते धोते समय नल को खुला छोड़कर पीने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी लेकर तथा पौधों को अधिक पानी देकर जल का दुरुपयोग करते हैं। प्रश्न चौथा, बिजली की बचत कैसे हो सकती है? उत्तर: केवल ज़रूरत के समय ही बिजली का उपयोग करने से बिजली की बचत हो सकती है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1. अन्न हमारे लिए
क्यों जरूरी है? उत्तर, अन्न खाकर हम जीवित रहते हैं। अन्न से ही हमारे शरीर का पोषण और विकास होता है। उससे हमें शारीरिक बौद्धिक शक्ति मिलती है। इसीलिए अन्न हमारे लिए ज़रूरी है। 2. पानी के क्या क्या उपयोग हैं? उत्तर, पानी पीने के काम आता है। हम पानी से स्नान करते हैं। पानी से कपड़े और बर्तन धोए जाते हैं। खाना पकाने के लिए भी पानी ज़रूरी है। खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए। पानी से बिजली बनती है। इस तरह पानी के अनेक उपयोग हैं। प्रश्न 3. बिजली का उपयोग किन किन चीज़ों में होता है? उत्तर, बिजली से प्रकाश मिलता है। घर में पंखा, फ्रिज, धुलाई मशीन, मिक्सर आदि बिजली से ही चलते हैं। बिजली से ही कारखानों में मशीनें चलती हैं। बिजली से ही रेलगाड़ियाँ चलती हैं। इस तरह बिजली के अनेक उपयोग हैं। प्रश्न 4. कागज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर, कागज पर पुस्तकें छपती है। कागज से कापियाँ बनाई जाती हैं। कागज से बिल बुक और लेटर पैड बनते हैं। रसीदें भी कागज पर छपती हैं। रेल, बस, हवाई जहाज के टिकट भी कागज पर ही छपते हैं। अदालतों और कार्यालयों का सारा कामकाज कागज पर ही होता है। इस तरह कागज हमारे लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न 5. कागज पेंसिल की बचत क्यों करनी चाहिए? उत्तर, पुस्तकों की छपाई, शिक्षण तथा व्यापार आदि में कागज बहुत ज़रूरी है। कागज और पेंसिल बनाने के लिए पेड़ों की लकड़ी का उपयोग होता है। इनकी बचत करने से पेड़ों की रक्षा होती है। इसीलिए कागज और पेंसिल की बचत करनी चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। 1. अन्न, जंगल, बिजली, पानी सभी को बचाने से क्या तात्पर्य है? उत्तर, अन्न, जंगल, बिजली, पानी सभी को बचाने से तात्पर्य है कि इन सबका जीवन में महत्व समझना। खुशहाल जिंदगी जीने के लिए इन सभी की आवश्यकताएं हैं। इसीलिए इनका अपव्यय न हो इसका ख्याल हमें रखना होगा और यह आदत बचपन से ही डाल दी जाए तो जीवन में खुशियों की झोली भर जाएगी। 2. हम पैसों की बचत कैसे कर सकते हैं? उत्तर, हमें जेब खर्चे के लिए पैसे दिए जाते हैं। उन पैसों को व्यर्थ चीज़ों पर खर्च न कर हम उन पैसों को अपने गुल्लक में डाल सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ये गुल्लक के पैसे हमारे काम आएंगे। 3. कागज पेंसिल की बचत कैसे हो सकती है?
उत्तर विद्यार्थी जीवन में पढ़ने लिखने के लिए कागज और पेंसिल दोनों ज़रूरी है। कागज पेंसिल बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ों की पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका है। इसीलिए पेड़ को काटने से बचाने के लिए कागज पेंसिल की बचत आवश्यक है। ज़रूरत है कागज पेंसिल का अपव्यय टालने की। हम बेकार में कागज न फाड़ें, न उनसे गेंद बनाकर खेलें और न पेंसिल को बेवजह छीलकर व्यर्थ गंवाएं। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 1. पैसा चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? उत्तर, पैसा चित्र में बच्चे गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं। 2. जीवन सजाने के लिए किसकी आवश्यकता है? उत्तर, जीवन सजाने के लिए पैसों की बचत करने की आवश्यकता है। 3. पानी चित्र हमें किस लिए प्रेरित कर रहा है? उत्तर, पानी चित्र हमें पेड़ पौधे उगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रश्न 5. यदि पानी न हो तो क्या होगा? इस पर चर्चा कीजिए। उत्तर, जल जीवन में है अनमोल। जल जीवन में है अनमोल। सोच समझकर ही तू नल खोल। सोच समझकर ही तू नल खोल। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमें पानी के बचत का संदेश देती हैं। हमारे जीवन में अन्न और हवा के समान पानी भी अत्यंत आवश्यक है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर किसी के लिए पानी आवश्यक है। पानी के कारण ही कुदरत की खूबसूरती गुलजार है। पानी नहीं रहेगा तो न पेड़ पौधे होंगे, न हरियाली होगी, न जल की रानी मछली होगी, न पक्षी होंगे और न मनुष्य रहेगा। धरती पर जल है, इसीलिए यहाँ जीव सृष्टि है जो अन्य ग्रहों पर नहीं है। जल न होने पर हमारी धरती भी अन्य ग्रहों की तरह ही बन जाएगी। इसीलिए हमें पानी को बचाना होगा। आओ हम सब मिलकर शपथ लें। ब्रश करते समय नल बंद रखेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा शावर नहीं चलाएंगे। नल या पाइप से पानी टपक रहा हो तो तुरंत ठीक करेंगे। बारिश का पानी इकट्ठा करके उपयोग में लाएंगे। इन छोटी छोटी बातों से हम जल संरक्षण में अपने नन्हे नन्हे कदम उठाएंगे, क्योंकि जल है तो कल है। बच्चों, अब हम इस चित्रों का निरीक्षण करेंगे। पहला चित्र है अन्न। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए भोजन कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में जितना भी भोजन बनता है उसका करीब 1 अरब 30 करोड़ टन बर्बाद चला जाता है।
जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बने हुए भोजन का लगभग 1/3 हिस्सा बर्बाद चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अन्न जल उपलब्ध नहीं होने की वजह से हजारों की तादाद में बच्चे रोजाना भूखमरी और कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े स्तर पर अन्न की बर्बादी कर रहे हैं। जल ही जीवन है, यह सब हम सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, लेकिन मानता कौन है? पानी की एक बूंद को बचाना आज की ज़रूरत है। अगर हमने आज पानी की बचत नहीं की तो इसकी एक एक बूंद के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी को तरसना पड़ेगा। निरंतर पानी का जलस्तर घट रहा है। जहां करीब 20 वर्ष पहले 40 फुट की गहराई से आने वाला पानी अब 90 से 100 फुट नीचे जा चुका है। अब हम तीसरे चित्र का निरीक्षण करेंगे। तीसरा चित्र है पैसा। इस चित्र में 2 बच्चे गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं। पैसे की बचत आवश्यक है। भविष्य में विकट परिस्थिति आने पर हमें पैसे ही सहायता देते हैं। जीवन में बचत अथवा संचय का उतना ही महत्व है कि आदमी का मनुष्य की आमदनी कितनी ही अधिक हो, परंतु यदि उसमें संचय की प्रवृत्ति नहीं है तो उसे समय समय पर अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम चौथे चित्र का निरीक्षण करेंगे। चौथा चित्र है बिजली। इस चित्र में एक लड़का लाइट के बटन बंद कर रहा है। हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। बिजली बनाने के लिए नैसर्गिक स्रोतों की ज़रूरत होती है। बिजली की बचत, लाइट, पंखे, एसी, कंप्यूटर जैसे विद्युत उपकरणों को ज़रूरत न होने पर बंद रखें। ऊर्जा बचाएं। पांचवा चित्र है कागज़ और पेंसिल। कागज़ और पेंसिल की बचत। इस चित्र में एक लड़की कागज़ पर पेंसिल से लिख रही है। हम दैनंदिन जीवन में और पाठशाला में कागज़ पेंसिल का उपयोग करते हैं। कागज़ और पेंसिल बनाने के लिए अनेक वृक्ष काटना पड़ते हैं। कागज़ का अपव्यय नहीं करना, ज़रूरत के अनुसार कागज़ और पेंसिल का इस्तेमाल करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। कॉपी में एक भी खाली पन्ना न छोड़ें। कागज़ के इस दुरुपयोग को होने से रोकें। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के आधार पर निबंध लेखन करेंगे। निबंध का नाम है बिजली बचत की आवश्यकता। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विद्वान मानव ने अनेक खोज किए हैं। उसमें से सबसे महत्व का खोज है बिजली का। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बिजली का खोज किया था। हमारे जीवन में बिजली का महत्व अन्य साधारण है। घर में हर छोटे बड़े काम में बिजली का उपयोग होता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जैसे कपड़े, फर्नीचर, पुस्तक, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर आदि बिजली के कारण पूरी होती हैं। कारखाने, खेती, इमारतें बनाने में बिजली का उपयोग होता है। अभी तो बिजली पर चलने वाली गाड़ियाँ भी आई है।
थोड़ी देर के लिए भी अगर बिजली बंद हो जाती है तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं। धरती से लेकर आसमान तक हमें बिजली का उपयोग होता है। हमारे जीवन में बिजली का महत्व अनन्य साधारण है। इसीलिए हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही बिजली का उपयोग करना चाहिए। मानव जितना बिजली बचाएगा उतना ही उसके पैसे की बचत होगी। साथ ही पर्यावरण को भी हानि कम पहुंचेगी। हर व्यक्ति को बिजली का खर्च कम करना चाहिए, जो कि ऊर्जा का एक रूप है। उसे सुरक्षित रखना चाहिए। पानी खत्म हो जाएगा कब, ऐसा हमने सोचा था। हाँ, ये वही पानी है जिस पर हमें इतना भरोसा था। पानी खत्म हो जाएगा कब, ऐसा हमने सोचा था। हाँ, ये वही पानी है जिस पर हमें इतना भरोसा था। गिरता भूजल स्तर देखो, चिंतित होना स्वाभाविक है। सजीवों की जीवन रेखा ये हर युग की यही खिताबी है। हर युग की यही खिताबी है। जागो धरा के उन्नत प्राणी, अभी भी अच्छा मौका था। पानी खत्म हो जाएगा कब, ऐसा हमने सोचा था। भूजल का दोहन कम कर दे, वर्षा जल का संचयन करे। पानी ही तो वो जीवन है, इसको बर्बाद न होने दे। इसको बर्बाद न होने दे। प्रकृति का ये अनमोल रतन, इसमें ना कोई धोखा था। पानी खत्म हो जाएगा कब, ऐसा हमने सोचा था। पानी खत्म हो जाएगा कब, ऐसा हमने सोचा था। हाँ, ये वही पानी है जिस पर हमें इतना भरोसा था। जग को खुशियां ही ना बांटे, जग के गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब ये अन्य ग्रह की, पृथ्वी पर ही रहना चाहे। पृथ्वी पर ही रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा, जैसा हमने सोचा था। पानी खत्म हो जाएगा कब, ऐसा हमने सोचा था। पानी खत्म हो जाएगा कब, ऐसा हमने सोचा था। हाँ, ये वही पानी है जिस पर हमें इतना भरोसा था। हाँ, ये वही पानी है जिस पर हमें इतना भरोसा था।